आज की चर्चा की शुरुआत एक ऐसी भावना से करते हैं जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। वो एहसास जब लगता है कि हम एक बंद दीवार से बार बार टकरा रहे हैं, जब हर कोशिश नाकाम हो रही हो। हमारे पास आज एक कहानी है जिसका शीर्षक है एक आखिरी कोशिश। ये आरव नाम के एक नौजवान की कहानी है जो निराशा के, आप कह सकती हैं, अंधेरे से उम्मीद की एक किरण तक का सफर तय करता है। और ये कहानी सिर्फ नौकरी ढूंढने या असफलता की नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। ये उस मानसिक जाल की कहानी है जिसमें इंसान तब फंस जाता है जब वो अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगता है। हम इस कहानी के ज़रिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि समाज का दबाव, दोस्तों की ऑनलाइन दिखती सफलता, ये सब मिलकर हमारे आत्मविश्वास को कैसे धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं, और कैसे कभी-कभी सही वक्त पर हुई एक छोटी सी बातचीत सब कुछ बदल सकती है। तो कहानी हमें आरव से तब मिलवाती है जब वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। सुबह के 5 बजे हैं, पूरा शहर सो रहा है और आरव अपने फोन पर एक बार फिर वही ईमेल पढ़ रहा है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, यानी हमें आपको बताते हुए खेद है। पिछले 3 सालों में ये लाइन उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है। सुबह के 5 बजे का वक्त, ये बहुत दिलचस्प है। ये वो वक्त होता है जब हमारे पास ध्यान भटकाने के लिए कुछ नहीं होता, न दुनिया का शोर, न लोगों की बातें। इंसान अपने सबसे गहरे डरों और चिंताओं के साथ बिल्कुल अकेला होता है। और वो ईमेल सिर्फ एक नौकरी का रिजेक्शन नहीं है। जब ये सैकड़ों बार होता है तो ये आपकी पहचान पर हमला करने लगता है। वो ईमेल आरव को ये नहीं कह रहा कि आप इस नौकरी के लिए सही नहीं है। आरव के दिमाग में वो आवाज बन गई है कि आप किसी भी चीज के लिए सही नहीं है। और इस अकेलेपन के एहसास को और ज्यादा मुश्किल बना देती है सोशल मीडिया की दुनिया। उसके दोस्त अपनी नई नौकरी, प्रमोशन, नई वाड़ी की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। एक तरफ उनकी सफलता की चमक है और दूसरी तरफ आरव के इनबॉक्स में रिजेक्शन मेल्स का अंधेरा। कहानी का एक हिस्सा तो दिल को छू जाता है जब उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा कुछ हुआ? और वो झूठी मुस्कान के साथ कहता है, हाँ बस होने वाला है। ये जो आपने दो दुनियाओं की बात की, ये आज के दौर की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौतियों में से एक है। इसे सोशल कंपैरिजन कहते हैं, यानी सामाजिक तुलना। लेकिन यहाँ एक और गहरी चीज हो रही है। आरव का जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, मतलब उसके आत्मसम्मान और खुशी का केंद्र, वो पूरी तरह से बाहरी हो गया है। लोकस ऑफ कंट्रोल, इसे थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी की घटनाओं के लिए किससे जिम्मेदार मानते हैं, खुद को या बाहरी ताकतों को। आरव की खुशी और कीमत इस बात पर टिक गई थी कि कोई कंपनी उसे हाँ कहेगी या नहीं, या उसके दोस्त क्या हासिल कर रहे हैं। उसका कंट्रोल अपने हाथ में था ही नहीं। और वो जो माँ से झूठ बोलता है, वो सिर्फ उन्हें बचाने के लिए नहीं है, वो खुद की नाकामी की श्रम को छुपाने की भी एक कोशिश है। ऐसी हालत में इंसान बहुत अकेला पड़ जाता है। उसे लगता है कि वो एक जंग लड़ रहा है जिसके बारे में वो किसी से बात तक नहीं कर सकता। और यही अकेलापन उसे एक शाम छत पर ले जाता है। डूबते हुए सूरज को देखकर उसे अपने डूबते हुए सपने याद आते हैं और वो खुद से वो सवाल पूछता है जो शायद सबसे खतरनाक है, शायद मैं सफल होने के लिए बना ही नहीं हूं। देखिए, यही है वो जिसे मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक फिक्स्ड माइंडसेट कहती हैं। ये सोच के हमारी काबिलियत, हमारी बुद्धि, हमारा टैलेंट वो पत्थर की लकीर है, उसे बदला नहीं जा सकता। जब आप ये मान लेते हैं तो हर असफलता आपकी पहचान पर एक ठप्पा बन जाती है। मैं असफल हुआ से बात बढ़कर मैं ही एक असफलता हूं तक पहुंच जाती है। आरव इस फिक्स माइंडसेट के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। लेकिन तभी कहानी में एक मोड़ आता है, एक ट्विस्ट। पड़ोस के अंकल, जो अपने जमाने के एक सफल बिजनेसमैन रह चुके हैं, छत पर आते हैं। वो आरव को देखते हैं और उससे बात शुरू करते हैं। पर एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या असल जिंदगी में किसी की एक सलाह इतनी जल्दी काम करती है, या ये सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, हर सलाह काम नहीं करती, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ दो बातें हैं। पहली, सलाह कौन दे रहा है। वो अंकल कोई भाषण नहीं दे रहे, वो एक ऐसा इंसान है जिसने खुद वो सब देखा है, उनकी बातों में वजन है। दूसरी, सलाह किस वक्त दी जा रही है। जब इंसान बिल्कुल टूट चुका हो, तब वो सलाह के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है। अंकल ने आरव को कोई झूठी तसल्ली नहीं दी, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। और उनकी कहानी का वो हिस्सा तो कमाल का है। वो आरव से कहते हैं, तू जानता है मेरी पहले दुकान कितनी बार बंद हुई थी? 6 बार। और जब 7वीं बार चली तो लोग मुझे ओवरनाइट सक्सेस कहने लगे, रातों रात मिली कामयाबी।
इस एक लाइन ने जैसे आरव के दिमाग की सारी बत्तियां जला दी। बिल्कुल, क्योंकि इस एक लाइन ने ओवरनाइट सक्सेस के सबसे बड़े मिथक को तोड़ दिया। हम अक्सर कामयाबी की सिर्फ आखिरी मंजिल देखते हैं, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए तय किया गया कांटों भरा रास्ता नहीं देखते। उन 6 असफलताओं को कोई नहीं जानता। आरव को पहली बार लगा कि वो इस सफर में अकेला नहीं है। असफलता मंजिल का अंत नहीं, बल्कि वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। यह एहसास बहुत बड़ी ताकत देता है। और फिर अंकल वो सबसे जरूरी बात कहते हैं जो कहानी का सार है। ज्यादातर लोग अपनी आखिरी कोशिश करने से ठीक पहले हार मान लेते हैं, और वही आखिरी कोशिश होती है जो जिंदगी बदल देती है। इन शब्दों ने आरव के अंदर कुछ बदल दिया। अगले दिन वो एक फैसला करता है, मैं एक आखिरी कोशिश करूंगा, लेकिन इस बार पूरी ईमानदारी से। और यहाँ पूरी ईमानदारी से वाला हिस्सा सबसे अहम है। इसका मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे मेहनत करना नहीं है। इसका मतलब है अपने तरीके को बदलना। जो काम नहीं कर रहा उसे पहचानना और उसे ठीक करना। पहले आरव शायद एक ही तरह का बायोडेटा हर जगह भेज रहा था, एक ही तरह से इंटरव्यू दे रहा था, पर अब उसने अपनी रणनीति बदली। हाँ, कहानी बताती है कि उसका पूरा रूटीन बदल गया। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना और फिर घंटों अपनी स्किल्स पर काम करना। वो ऑनलाइन कोर्स करने लगा, यूट्यूब से सीखने लगा, किताबें पढ़ने लगा। अब वो सिर्फ नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर रहा था, वो खुद को उस नौकरी के लिए तैयार कर रहा था। मतलब उसने सिर्फ कोशिशों की संख्या नहीं बढ़ाई, नहीं, अपना पूरा सिस्टम ही बदल दिया। और यहीं पर वो फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ चला गया। ये वही बदलाव है जिसकी बात कैरल ड्वेक करती हैं। अब रिजेक्शन उसे ये नहीं बताता था कि तुम बेकार हो, बल्कि ये बताता था कि तुम्हें इस एरिया में और काम करने की जरूरत है। हर ना एक फीडबैक बन गई। उसका लोकस ऑफ कंट्रोल अब बाहरी दुनिया से हटकर उसके अपने हाथों में आ गया था। उसे पता था कि कंपनी उसे चुने या ना चुने, लेकिन आज वो कल से बेहतर है। ये कंट्रोल की भावना ही आत्मविश्वास को जन्म देती है। कहानी में एक बहुत शानदार लाइन है जो इस बदलाव को दिखाती है। 6 महीने बीत गए, जेब हल्की थी, लेकिन आत्मविश्वास भारी। क्या खूबसूरती से कहा है। और फिर वो दिन आता है, एक स्टार्टअप से इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, एक के बाद एक 3 राउंड होते हैं, और आखिरकार वो फोन आता है, कंग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। सोचिए उस एक पल के बारे में। 3 साल का इंतजार, सैकड़ों रिजेक्शंस, हजारों घंटे का अकेलापन और शक, और वो सब कुछ इस एक फोन कॉल में सिमट गया। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये आरव की अपने ऊपर की गई मेहनत की जीत थी। ये उस विश्वास की जीत थी जो लगभग मर चुका था। वो पल बहुत भावुक है। उसकी आंखों में आंसू हैं, वो बस इतना ही कह पाता है, माँ हो गया। उसकी माँ की आंखों में भी आंसू हैं, और उसके पिता, जो अपनी भावनाएं ज्यादा नहीं दिखाते, पहली बार उसे गले लगा के कहते हैं, मुझे पता था तू कर लेगा। ये पूरे परिवार के लिए एक जीत का पल था। मुझे लगा था यहाँ कहानी खत्म हो जाएगी, एक अच्छी सी हैप्पी एंडिंग। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। और अच्छा है कि नहीं होती, क्योंकि असल जिंदगी में भी कोई सफलता आखिरी स्टेशन नहीं होती। नौकरी मिलना संघर्ष का अंत नहीं, बल्कि एक नए तरह के संघर्ष की शुरुआत है। ये बात इस कहानी को बहुत यथार्थवादी, मतलब बहुत रियल बनाती है। सही कहा। नौकरी के बाद नए चैलेंज हैं, काम का दबाव, डेडलाइंस, नए लोगों के साथ तालमेल बिठाना। कई बार उसका मन करता है कि सब छोड़ दे, लेकिन अब आरव वो पहले वाला आरव नहीं है। वो समझ चुका है कि मुश्किलें तो जिंदगी का हिस्सा है। सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि रोज की गई छोटी छोटी ईमानदार कोशिशों का नतीजा है। यह बहुत जरूरी सीख है। उसने जो 6 महीने खुद पे काम किया था, वो ट्रेनिंग सिर्फ इंटरव्यू पास करने के लिए नहीं थी। वो ट्रेनिंग जिंदगी के किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए थी। उसने मुश्किलों से जूझना सीख लिया था। उसका ग्रोथ माइंडसेट अब उसकी आदत बन चुका था। और कहानी का अंत इस सफर को एक खूबसूरत मोड़ पर ले आता है। 3 साल गुजर चुके हैं। आरव अब उसी कंपनी में एक टीम लीडर है। एक दिन उसे एक लड़के का ईमेल आता है जो लिखता है, सर मैं लगातार असफल हो रहा हूँ, अब हार मानने का मन कर रहा है। ये ईमेल आरव के लिए एक आईने जैसा था। उसे उस लड़के में 3 साल पहले का खुद का अक्स दिखाई देता है। और आरव का जवाब देखिए, वो कोई लंबा चौड़ा मोटिवेशनल भाषण नहीं देता, कोई झूठी दिलासा या किताबी ज्ञान नहीं देता। ऐसा करके वो शायद उस लड़के को और छोटा महसूस कराता। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ एक लाइन लगता है। वही एक लाइन जिसने उसकी दुनिया बदल दी थी। गिव योरसेल्फ वन लास्ट ऑनेस्ट ट्राई।
यानी खुद को एक आखिरी पूरी ईमानदारी से की गई कोशिश का मौका दो। और इसी के साथ ये चक्र पूरा हो जाता है। जिस एक विचार ने उसे बचाया था, अब वो उसे आगे बढ़ा रहा। ये दिखाता है कि हमारे सबसे बड़े संघर्ष ही हमें दूसरों के लिए सबसे ज्यादा हमदर्द बनाते हैं। जब हम खुद किसी दर्द से गुजरते हैं, तभी हम किसी दूसरे के दर्द की गहराई को समझ पाते हैं। आरव अब तक एक कामयाब प्रोफेशनल नहीं है, वो एक मेंटोर, एक मार्गदर्शक बन गया है। तो आरव की कहानी हमें यही सिखाती है कि जीत अक्सर तब बहुत करीब होती है जब हम हार मानने की कगार पर होते हैं। वो जो डूबता हुआ सूरज था, वो दरअसल एक नए सवेरे की तैयारी कर रहा था। शायद जिंदगी का यही नियम है, जब लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो समझो कि एक नई शुरुआत होने वाली है। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है। अंकल ने कहा एक आखिरी कोशिश, आरव ने भी वही किया, लेकिन असल में आखिरी क्या होता है? कोई कैसे जान सकता है कि ये सच में आखिरी कोशिश है? शायद इसके बाद भी कई और कोशिशें करनी पड़े। ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। तो फिर उस सलाह की ताकत क्या थी आखिरी शब्द में? जैसे कि यही हमारा आखिरी और सबसे बेहतरीन मौका है, पूरी ईमानदारी, पूरी ताकत और पूरे समर्पण के साथ। अगर हम इस नजरिए से अपने हर बड़े चैलेंज को देखें, तो नतीजा चाहे कुछ भी हो, हमारा आत्मविश्वास कभी कम नहीं होगा, क्योंकि तब हमारा आत्मसम्मान नतीजों पर नहीं बल्कि हमारी कोशिश की ईमानदारी पर टिका होगा। और जब कोशिश ईमानदार हो, तो सफलता आज नहीं तो कल एक पड़ाव की तरह आती ही